अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी, जैसा कि सारे आमिर के फैंस यही चाहते थे कि आमिर पाकिस्तान टीम में वापसी आए, ना सिर्फ वापसी बल्कि वो सारे फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खेलता हुआ नजर आए। मगर जो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे पहले जो ट्राई सीरीज है उस हवाले से आमिर के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट निकल कर सामने आई है। सो वो अपडेट क्या है आमिर की वापसी पर, वो भी आपके साथ इसी सेगमेंट के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। मगर उसी सिलसिले पर आमिर एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और उस स्टेटमेंट से बड़े बड़े लेजेंड्स इमोशनल हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी इमोशनल हो जाता हूं और थोड़ा थोड़ा हैप्पी भी होता हूं। सो वो आमिर की स्टेटमेंट क्या है जिससे बड़े बड़े लेजेंड इमोशनल हो गए, तो वो स्टेटमेंट भी आपके सामने इसी सेगमेंट के अंदर डिस्कस करूंगा। मगर उसके बाद जो साइम अयूब है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि साइम अयूब 6 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर हो गया। मगर अब कुछ फैंस ये जानना चाहते हैं कि भाई जो साइम अयूब है क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे या नहीं। सो इसके ऊपर जो पीसीबी है उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है साइम अयूब क्या चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे या नहीं, और अगर नजर आएंगे तो वो कितने मैचेस के अंदर अवेलेबल होंगे। सो ये सारा पीसीबी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इसी सेगमेंट के अंदर। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के साबिक कोच मिकी आर्थर है वो आईसीसी से एक साइम अयूब के हवाले से अपील दरखास्त करता है, यानी वो ट्वीट जारी करते हैं और आईसीसी को टैग करते हैं साइम अयूब के हवाले से। और उस ट्वीट के अंदर वो क्या लिखते हैं, यानी आईसीसी से वो क्या अपील करते हैं साइम अयूब के हवाले से, वो भी आपके साथ इसी सेगमेंट के अंदर डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक बार फिर से वही सवाल छोड़ के जा रहा हूं जैसा कि मैं पहले छोड़ के जाया करता था, यानी आमिर के जितने भी फैंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना कि मोहम्मद आमिर कम बैक ऑन ट्राई सीरीज एंड चैंपियंस ट्रॉफी। ये कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना आमिर कम बैक, आमिर कम बैक। अब हम बात करते हैं साइम अयूब की कि उनके हवाले से जो पाकिस्तान के कोच है साबिक कोच मिकी आर्थर वो आईसीसी से अपील करते हैं, ट्वीट जारी करते हैं। उस ट्वीट के अंदर वो क्या अपील करते हैं वो आपके सामने रखता हूं। जैसा कि वो कहते हैं कि जी समथिंग फॉर द आईसीसी टू कंसीड इन माय ओपिनियन इज दैट यू शुड अलाउ सब्स्टिट्यूशन इन टेस्ट क्रिकेट इफ अ प्लेयर सस्टेन्स अ सीरियस इंजरी साइम अयूब इन केप टाउन। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि वो आईसीसी को मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि मेरी राय पर आपको गौर करने की जरूरत है। मतलब कि कोई भी टेस्ट के अंदर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है यानी कोई शदीद जख्मी हो जाता है तो फिर टेस्ट के अंदर आपको ये रूल बनाना चाहिए कि उसका मुतबादिल प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर शामिल हो, जैसे कि साइम अयूब इंजर्ड है केप टाउन के अंदर। यानी उनका कहने का मकसद यही है कि आईसीसी का जो रूल है वो यही है कि कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो, छोटी मोटी इंजरी हो, सो उसके लिए कोई प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर शामिल नहीं हो सकता, यानी उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं आ सकता। बट जो कंकशन इंजरी है उसके बिना पर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मगर अब मिकी आर्थर ये कहते हैं कि कोई छोटी मोटी इंजरी हो सो उसके ऊपर टेस्ट के अंदर कम से कम आपको मुतबादिल प्लेयर्स को अलाउ कर देना चाहिए। यानी टेस्ट क्रिकेट आपको मालूम है कि 90 ओवर्स जो है फील्डिंग करनी पड़ती है, सो उसके अंदर इंजरीज आती रहती है। मिकी आर्थर यही कहते हैं कि एटलीस्ट आपको टेस्ट के अंदर मुतबादिल प्लेयर्स का अलाउ करना चाहिए, और मैं इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। आप क्या इसको एग्री करते हैं? टेस्ट के अंदर आईसीसी को ये रूल बनाना चाहिए जो मिकी आर्थर ने कहा, इस पर कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना। अब हम बात करते हैं साइम अयूब की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि साइम अयूब के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी बातें चल रही है, क्योंकि एक वो मैन हथियार था पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और अब जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। क्या अनाउंसमेंट हुई है? साइम अयूब हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ competitive cricket for up to 6 weeks due to a right ankle fracture। यानी साइम अयूब है जो उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उनकी रिपोर्ट लंदन भिजवा दी गई थी और जो उनका एमआरआई रिपोर्ट स्कैन जो होता है सो उसके अंदर ये आता है कि साइम अयूब का जो एंकल है वहां पर उनको फ्रैक्चर हो गया है और उनको मजीद 6 हफ्ते क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा। और ये बहुत झटके वाली पाकिस्तान फैंस के लिए न्यूज है कि एक बड़ा हथियार जिसके लिए हम बड़ी बातें करते थे और वो ही अब रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि इससे पहले साइम अयूब लगातार क्रिकेट खेल रहे थे और उस वक्त वो इंजर्ड नहीं हो रहे थे क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं थी। बट अब जब वो रन्स करने पर आए तो वो इंजर्ड हो गए और ये पाकिस्तान का एक बड़ा हथियार था जो जाया हो गया। मगर अब फैंस ये चाहते हैं कि जी साइम अयूब क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होगा या नहीं, और होगा तो कितने मैचेस के लिए अवेलेबल होगा। देखेंगे पीसीबी ने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है वो यही की है कि जो साइम अयूब है उनको कम से कम 1.5 महीने का आराम की जरूरत है, और 1.5 महीना अगर आप देखें तो उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी। यानी वो पहला मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में 19 फरवरी को खेला जाएगा वो तो वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन पीसीबी ने यह कहा कि उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब एक बंदा इंजर्ड से उठकर आता है सो उसको थोड़ा टाइम लगता है, डायरेक्ट उसको स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। सो हम उस वक्त साइम अयूब की कंडीशन देखेंगे, फिर टीम की कंडीशन देखेंगे, उसके बाद ही साइम अयूब को पाकिस्तान टीम में इन करेंगे। वैसे साइम अयूब के मुमकिन अब चांस यही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं नजर आएगा, और अब पाकिस्तान को एक बड़ा झटका जो है मिल चुका है साइम अयूब की सूरत में कि भाई साइम अयूब तो इंजर्ड है, अब उसकी जगह
कौन ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, उनको चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप करने का सोच लिया है और इमाम लग तो फखर जमान के साथ होंगे, मगर एक और ओपनर हमें चाहिए। अब वो ओपनर कौन है उसके ऊपर भी जो है अपडेट आई जाएगी कल या परसों, और वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि स्क्वाड में क्या चेंज होने जा रहा है एज अ ओपनिंग के अंदर। तो साइम अयूब के हवाले से ये बहुत बुरी खबर थी। अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। जैसा कि सारे फैंस मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं और मैं भी यही समझता हूं कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में आए, क्योंकि भाई पाकिस्तान टीम को बॉलिंग की जरूरत है मोहम्मद आमिर की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम में और आपके पास जो पेसर्स है वो कभी भी उनको जो है कुट लग सकती है। उसमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, और नसीम हारिस आउट ऑफ फॉर्म है इस फ्लैट पिचेस पर। शाहीन शाह अफरीदी की थोड़ी परफॉर्मेंस है, बट मोहम्मद आमिर की हमें जरूरत है। और मोहम्मद आमिर के हवाले से जो अपडेट आई है वो तो आपके साथ शेयर करते हैं, मगर जो मोहम्मद आमिर स्टेटमेंट जारी करते हैं सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा कि मोहम्मद आमिर कहते हैं कि इंग्लैंड का पासपोर्ट मैंने आईपीएल खेलने के लिए नहीं लिया, मेरी अहलिया चूंकि इंग्लैंड की नेशनलिटी रखती है इस वजह से मुझे पासपोर्ट दिया गया है। मुझे आईपीएल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति की जानिब से दुबई में टी10 लीग के मौके पर आईपीएल में अपनी टीम पंजाब किंग में जो है शामिल करने को कहा था, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाबंदी के बाद दिल में एक अरमान था कि मैं किसी भी तरीके से टीम में वापिस आऊं और वापिस आकर उस मिट्टी का मेरे ऊपर जो कर्ज था उसको उतारूं। यानी 2017 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने वो अरमान पूरा कर दिया। सो ये आमिर की स्टेटमेंट थी जिससे बड़े बड़े लेजेंड्स जो है काफी इमोशनल हुए और मैं भी इमोशनल हुआ, मगर मैंने कहा कि मैं हैप्पी भी हुआ। सो हैप्पी इसलिए हुआ कि उन्होंने सिग्नल दरवाजे खोल दिए कि भाई मैं जो कुछ भी हूँ पाकिस्तान टीम से हूँ, पाकिस्तान टीम के अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकता। यानी जो सोशल मीडिया पे आईपीएल के हवाले से खबरें फैलाई जा रही थी, सो आमिर ने ये कहा कि आईपीएल खेलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और मैं जो कुछ हूँ पाकिस्तान के लिए हूँ। यानी वो कहते हैं कि भाई मेरा जो है वो पहला ख्वाब पाकिस्तान टीम से खेलना था और आखिरी ख्वाब भी पाकिस्तान टीम से खेलना ही रहेगा। सो ये आमिर की स्टेटमेंट थी, मगर अब आमिर को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आती है वो सामने ये आती है कि जो पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर और साबिक कप्तान राशिद लतीफ पीसीबी को एक चैलेंज दे देते हैं कि भाई आपको मोहम्मद आमिर को वापसी करवानी चाहिए। क्यों वापसी करवानी चाहिए उसके ऊपर एक चैलेंज दिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज है उसके अंदर एटलीस्ट मोहम्मद आमिर को शामिल किया जाए और उसमें अगर आमिर, शाहीन, नसीम और हारिस इन सबसे अच्छी बॉलिंग करवा दे सो इसका मतलब उसको चैंपियंस ट्रॉफी में आपको शामिल करना होगा। और अगर उसके अंदर वो बॉलिंग अच्छी नहीं करवाता तो फिर भले आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में ना लेके जाए, मसला नहीं है। लेकिन अब बड़े बड़े लेजेंड भी मोहम्मद आमिर के हवाले से बोल रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के पिचेस फ्लैट है। यानी उस फ्लैट पिचेस पर जो है आपके शाहीन, आपके हारिस, आपके नसीब उनको रन्स पड़ सकते हैं, मगर आमिर एक वो वाहिद बॉलर है जिसको रन्स नहीं पड़ सकते क्योंकि वो एक्सपीरियंस बॉलर है। इसीलिए जो राशिद लतीफ है वो चैलेंज रख देते हैं पीसीबी के सामने कि भाई अगर आप में दिलचस्पी है, अगर आप पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान फैंस का सोचते हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी का सोचते हैं, तो आपको बिल्कुल आमिर की वापसी करवानी होगी ट्राई सीरीज के अंदर और वो आपको साबित करके दिखाएगा, फिर आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में भी शामिल करेंगे। ये राशिद लतीफ का दावा है, चैलेंज है, और मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि ये चैलेंज काफी अच्छा है क्योंकि भाई हम सारे फैंस यही चाहते हैं कि भाई आमिर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसके बावजूद उसको इग्नोर क्यों किया। अब आमिर ने रिटायरमेंट ले लिया, सो पीसीबी और आकिब जावेद दोनों लगे हुए, अभी तक मोहसिन नकवी का राब्ता चल रहा है आमिर से। सो अब आमिर क्या कहते हैं, वैसे पाकिस्तान टीम के अंदर मोहम्मद आमिर अब आकर खेलना नहीं चाहते, ये लेटेस्ट अपडेट है। आमिर ने कह दिया है कि भाई मेरा आखिरी ख्वाब पाकिस्तान है, लेकिन मैं अब पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम से खेलना नहीं चाहता। बट राशिद लतीफ ने एक चैलेंज ला खड़ा छोड़ा है पीसीबी को कि भाई अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है सो उसके लिए आमिर को आपको कमबैक करवाना होगा और सबसे पहले ट्राई सीरीज के अंदर उसको शामिल करना होगा और वो वहां साबित करेगा, हारिस, नसीम और शाहीन से अच्छी बॉलिंग करवाएगा, फिर उसके बाद आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल करना। सो ये बहुत बड़ा दावा था। सो इस सूरत में मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी हो सकती है, मगर पीसीबी चाहे और पीसीबी चाह रहा है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में आए और वो राब्ते में है। सो दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें साइम अयूब के हवाले से और मोहम्मद आमिर की जो रिटायरमेंट वापसी है ट्राई सीरीज उस हवाले से आपकी क्या राय जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।